प्रहलाद जी और प्रधान जी दोनों आंगन में बैठे हुए थे। आपको क्या लगता है सांसद जी ये सब क्या सोचकर किए होंगे? प्रहलाद जी ने कुछ सोचते हुए कहा। ये सांसद ससुर बहुत तेज आदमी है, जो भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है, प्रधान जी बोले। और आप लोग जो भी करते हैं उसमें जरा भी दिमाग नहीं लगाते, मंजू देवी चाय लेकर आई और बोली। पिछला 2 योजना से प्रधान है भाई, दिमाग बहुत तेज है, ऐसे ही वोट नहीं आते, प्रधान जी चाय का कप उठाते हुए बोले। तो ई बार वोट काहे नहीं आए? ई बार तेज दिमाग को क्या हो गया था? मंजू देवी हल्के गुस्से से बोली। माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। प्रधान जी गुस्से से मुंह को घुमा लेते हैं। चाय बहुत अच्छी बनी है भाभी, इस बार तो चीनी भी ज्यादा नहीं डाली, बस पत्ती थोड़ा तेज हो गई, बाकी एकदम आनंद आ रहा है। गर्म माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए प्रहलाद जी बोले। जो आदमी अपना भाई का सगा नहीं हुआ उसे वफादारी का उम्मीद बेकार है, मंजू देवी बोली। हाँ वैसे भाभी कह तो सही रही हैं प्रधान जी, इस सांसदवा पर हमको भी शक है। अब देखो, पहले वो चंदू को पार्टी से निकाला और अब उसको चुनाव भी लड़ने नहीं दे रहा है। ये सब थोड़ा अजीब तो लग रहा है। प्रहलाद जी मंजू देवी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोले। अगर चालाकी करेगा तो इस बार वो भी मुंह की खाएगा ससुर, प्रधान जी गुस्से से बोले। तभी विकास दौड़ा दौड़ा आता है। अरे क्या हुआ विकास, बहू तो ठीक है? प्रहलाद जी ने घबराते हुए कहा। वो तो ठीक है पर एक खबर है हमको, जैसे ही पता चला हम दौड़े दौड़े आए, सोचा आपको बता दें, विकास हाँफते हुए बोला। पहले सांस ले लो भाई, पानी पियो और फिर बताओ, प्रधान जी बोले। विकास ने पानी पिया और फिर मुंह को साफ करते हुए बोला। वो वनराकस केस वापस ले लिया है अभिषेक सर वाला, विकास बोला। तो ये तो खुशी का बात है, अब एडमिशन हो जाएगा सचिव जी का, प्रहलाद जी हंसते हुए बोले। वो केस वापस 2 दिन पहले लिया था, ठीक उसी दिन जिस दिन सचिव जी विधायक के यहाँ गए थे, विकास हिचकिचाते हुए बोला। तो सचिव जी जब मिलने आए थे तो बताया काहे नहीं, मंजू देवी बोली। प्रधान जी सोच में पड़ गए थे। अरे भूल गए होंगे भाई, दिन में 1000 काम रहता है, प्रहलाद जी बोले। इतना जरूरी बात बताना भूल गए? और चलो मान भी लें कि तब भूल गए होंगे तो बाद में याद तो आया होगा ना। 2 दिन हो गए इस बात को प्रहलाद चा, विकास धीरे से मायूसी भरी आवाज में बोला। विकास कह तो सही रहा है, सचिव जी थोड़े बदले बदले तो लग रहे थे, जैसे कोई बात छुपा रहे हो। प्रधान जी प्रहलाद जी की ओर देखते हुए बोले। अरे नहीं प्रधान जी, सचिव जी बहुत अच्छा आदमी है और सबसे बड़ी बात तो हमको धोखा नहीं देंगे वो, प्रहलाद जी सबको समझाते हुए बोले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभिषेक सर धोखेबाज हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि उनको बताना चाहिए था, विकास धीमी आवाज में बोला। अरे भाई हम कितनी बार कहें, हम अपनी मर्जी से नहीं किए, विधायक जी हमसे जबरदस्ती करवाए हैं, भूषण रोनी सूरत बनाते हुए बोला। तो जाइए अब विधायक के ही पास जाइए, हमारा क्या जरूरत है आपको, क्रांति देवी हाथ में साड़ी को रस्सी की तरह पकड़े हुए बोली। Oh my God. क्रांति देवी ने कमरा अंदर से बंद कर लिया था और छत से लगे पंखे पर साड़ी टांग रही थी। भूषण, विनोद और माधव तीनों दरवाजे के बाहर खड़े थे, खिड़की से क्रांति देवी को देख रहे थे। अरे भाभी अभी मरने का जरूरत नहीं है, अभी तो आप प्रधान बनी है, विनोद बोला। हाँ भाभी, और अभी तो आपको फुलेरा में क्रांति लानी है, माधव बोला। भूषण इन दोनों की हाँ में हाँ मिला रहा था और रोनी सी सूरत बना रखी थी। क्रांति तो तुम्हारे भैया ला रहे हैं, विधायक की बातें मान मान कर, लाओ क्रांति लाओ, अब तो हम फांसी लगाकर जान देंगे, क्रांति देवी गुस्से से बोली। अरे नहीं पिंटू की मम्मी, हमारे बारे में सोचो, हम नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना, भूषण रोते हुए बोला। भाभी आप साड़ी नया ले ली है, माने मरना ही है तो पुराना वाला में से कोनो साड़ी ले लेना था, विनोद साड़ी को ध्यान से देखते हुए बोला। बक बुड़बक, तुमको साड़ी का पड़ा है, माधव बोला। अरे हाँ हम तो सच में नया साड़ी उठा लिए हैं, ये तो खराब हो जाएगा, पुराने वाला देखती हूँ, क्रांति देवी साड़ी को देखते हुए बोली। अरे दरवाजा खोलो पिंटू की मम्मी, तुमको पिंटू की कसम, हम कुछ सोचे हैं, बाहर आओ बताते हैं, भूषण हाथ जोड़ते हुए बोला। Oh my God. सोचे थे कि प्रधान बनते ही सचिव जी से बदला लेंगे, पर नहीं, आप उन पर लगा हुए केस भी हटवा दिए, क्रांति देवी गुस्से से बोली। हम कह रहे हैं ना, हम नहीं चाहते थे सब, विधायक जी कहे तो मानना पड़ गया, भूषण बोला। क्रांति देवी कुर्सी से नीचे कूदी और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी। तीनों ये देखकर खुश हो गए थे। पंखा साफ नहीं था तो कल साफ करके फिर से मरेंगे, क्रांति देवी बोली। ये आप बहुत सही सोची हैं भाभी, साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए, विनोद बोला।
हमारा चप्पल चोरी करके वो जो अपमान किए थे ना, हम नहीं भूले हैं। और सचिव जी हमारा माथा पर देकर मारे थे उसको, बदला तो हम लेकर रहेंगे, क्रांति देवी बोली। हम समझ रहे हैं पर ये सही समय नहीं है, भूषण बोला। माधव पेन ड्राइव लाओ और चलो बदला लेते हैं, क्रांति देवी बोली। Oh no. कुछ गांव वालों को साथ लेकर क्रांति देवी पूर्व प्रधान मंजू देवी के घर पर पहुंच चुकी थी। प्रहलाद जी, विकास प्रधान जी सब उनको देखकर हैरान थे। सचिव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ, बदनामी का डर से भाग गए का, क्रांति देवी बोली। अब ऐसा कांड करेंगे तो मुंह तो छिपाना ही पड़ेगा ना भाभी, विनोद बोला। आज पंचायत ऑफिस का रास्ता भूलकर यहाँ काहे आई हो, सचिव जी वहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं, मंजू देवी अपने अंदाज में बोली। मंजू देवी की ये बात सुनकर क्रांति देवी हंसने लगी थी और फिर बोली, लो बताओ, इनको तो पता ही नहीं है कि सचिव जी आजकल ऑफिस में नहीं टंकी पर रहते हैं, क्रांति देवी हंसते हुए बोली। सब के सब हैरान थे, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हे माधव, हे विनोद, साफ साफ बोलो क्या बात है, और ये सबको लेकर काहे आए हो, प्रहलाद जी कड़क आवाज में बोले। अरे आपको नहीं पता, चलो रिंकी से पूछ लीजिए, वरना हम तो बता ही देते हैं। माधव जरा लगाओ टंकी वाला वीडियो, क्रांति देवी हंसते हुए बोली। ये बात सुनकर रिंकी के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। विकास ने एकदम से रिंकी की ओर देखा और वो भी घबरा गया था। वीडियो सबने देखी। साफ साफ बताने में कोई टैक्स नहीं कटने वाला है, क्या है ये सब, प्रहलाद जी गुस्से से बोले। अरे आपकी आंखें हैं कि बटन, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि सचिव जी और रिंकिया टंकी पर का गुल खिला रहे हैं, क्रांति देवी बोली। ये बात सुनकर प्रधान जी धड़ाम से खटिया पर बैठ गए थे। मंजू देवी ने उन्हें संभाला और ये बात सुनकर प्रहलाद जी गुस्से से आगे बढ़े। अब आगे क्या होगा ये हम बताएंगे आखिरी और लास्ट एपिसोड में। राधे।